सिर्फ नॉलेज आपकी लाइफ को चेंज नहीं कर सकती, अप्लाइड नॉलेज कर सकती है। सो हैव यू एवर थॉट व्हाई नॉलेज कैन ओनली नॉट हेल्प यू इन द रियल वर्ल्ड? तो आइए इस वीडियो में मेरे साथ जानिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, नॉलेज वर्सेस एक्शन। लाइक आप बुक्स पढ़ते होंगे, आप पोस्ट पढ़ते होंगे, आप व्लॉग्स पढ़ते होंगे, आप वीडियोस देखते होंगे जहां से आप नॉलेज ग्रैब करते हैं। लेकिन कई बार आपको लगता होगा कि मैंने वीडियो देखी है, मैंने ये चीज करी है, लेकिन उससे मुझे कोई आउटपुट नहीं मिला है। मेरे दिमाग में तो वो पूरे आइडियाज हैं, लेकिन मैं जब अपनी रियल लाइफ देखता हूँ तो कुछ मेरे उसमें रहता नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आपसे कई लोग कहते होंगे कि अगर किसी भी काम को आपको स्टार्ट करना है तो पहले उसके बारे में पूरी नॉलेज ले लीजिए, उसके बारे में पूरा जान लीजिए कि कैसे वो वर्क करता है। लेकिन क्या कहूँ कि अब मैं आपसे कहूँ कि वो पूरा गलत हो। आपने ये फ्रेज तो कई बार सुना होगा, नॉलेज इज पावर। बट क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये फ्रेज कंप्लीट नहीं है? जो आपने आज तक पूरी जिंदगी में सुना है, नॉलेज इज पावर, ये फ्रेज ही कंप्लीट ना होगा। हाँ, तो द करेक्ट फ्रेज इज अप्लाइंग नॉलेज इज पावर। ना कि सिर्फ आपको एक आपकी नॉलेज कुछ रियल वर्ल्ड में दे सकती है जब तक आप उसको अप्लाई ना करें। अगर आपने कोई किसी चीज के बारे में पढ़ा है और अगर आप किसी चीज के बारे में जानते हैं, लेकिन जब तक आप उसको रियल वर्ल्ड में अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक आप उस चीज को एक्सपेरिमेंट ना करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड में ना लाएंगे, तब तक आप उस चीज से कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिर्फ एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। आपने उसको रियल वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस ही नहीं करवाया है। आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड करते हैं। लाइक अगर आप वीडियो देखते हैं तो सिर्फ आप वीडियो ही देखते रह जाएंगे और आप उन आइडियाज को अपने दिमाग में सेटल करते जाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे कोई एक इंसान है जो उन आइडियाज को लेके अप्लाई करना सीखे, तो वो नॉलेज के साथ साथ आइडियाज बिगिन कर रहा है और एक्सपीरियंस बिगिन कर रहा है कि कैसे मैं इस नॉलेज को अप्लाई कर सकता हूं इन द रियल वर्ल्ड, सो दैट आई कैन प्रोड्यूस द आउटकम व्हिच आई एम वांटिंग। There is a very little gap between learning and applying. Like you can learn while applying also. Why just to learn only? Like आपने देखा होगा कि कई बार आप किसी बुक को पढ़ते हैं, देन जब वो बुक पूरी खत्म हो जाती है, जैसे ही आपने पूरी बुक को पढ़ लिया होता है, उसके बाद आप उस पर रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, आप दूसरी बुक पर जंप कर जाते हैं। ना ही उसके लेसन आप अप्लाई करते हैं, ना ही उसके लेसन पर आप कोई अपना रिफ्लेक्ट करते हैं या रिव्यू करते हैं, जिस वजह से कुछ समय बाद आप उस बुक के पूरे लेसन को भूल चुके होते हैं। लेकिन वहीं पर अगर आप किसी बुक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जैसे ही कोई आपको एक वैल्यूएबल लेसन मिलता है, उसको आप अपनी रियल लाइफ में तुरंत अप्लाई करते हैं, देन वो लेसन फॉर एवर के लिए आपके दिमाग में बस जाता है, क्योंकि आपको उससे एक एक्सपीरियंस मिला है और एक्सपीरियंस अपनी बॉडी या अपना माइंड जल्दी नहीं भुला सकता। Action creates feedback. Like you have listened that if you do something, then you got experience. That experience is just called as feedback in other terms. Like अगर आप किसी भी चीज को अपने आप करेंगे, उसको फिजिकल वर्ल्ड में उतारेंगे, उसको ऐसे वे में करेंगे जिस वे में आपने नॉलेज लिया है या आइडिया लिया है, तो आपको आपके सेटबैक्स पता चलेंगे कि कहाँ मैं गलत हूँ और कहाँ मैं डेवलप कर सकता हूँ और क्या चीजें हैं जो मैंने बिल्कुल अच्छे से सीख ली है। क्योंकि अगर आप उस चीज को, उस नॉलेज को एक्शन नहीं करेंगे या उसको अप्लाई नहीं करेंगे रियल वर्ल्ड में, देन आपको पता ही नहीं रहेगा कि कहाँ मैं गलत था या फिर क्या चीज मैं और अच्छे से कर सकता था जो एफिशिएंट होती। तो यहीं पे एक्शन की बहुत इंपॉर्टेंस आती है। जैसे ही आप एक नॉलेज को अप्लाई करते हैं, उससे आपको रियलिटी चेक मिलता है कि जो आइडियाज आप सोच रहे थे या फिर जो नॉलेज आपने सोची थी या जो आपको मिली थी, वो क्या सही है, क्या वो रियल लाइफ में वर्क करेगी या फिर वो एक वर्चुअल वर्ल्ड के लिए ही होगी। जैसे कुछ टाइप की नॉलेज होती है या फिर कुछ टाइप के सब्जेक्ट या टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज में अच्छे लगते हैं, लेकिन जैसे ही आप उनको रियलिटी में एग्जिस्ट करना चाहते होंगे तो वहां वर्क नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस चीज के लिए बने ही नहीं है। वो सिर्फ एक थिंकिंग प्रोसेस या थिंकिंग वे के लिए, डेवलप करने के लिए बने थे। जैसे ही आप उस नॉलेज को अपने डेली रूटीन में लाते हैं तो वो एक स्किल फॉर्मेशन करती है, आपको बताती है कि क्या आप सही कर सकते थे या फिर क्या आप गलत कर रहे थे। क्योंकि स्किल फॉर्मेशन इज मस्ट फॉर एवरी सक्सेसफुल पर्सन। और जब तक आपके पास वो स्किल नहीं होगी, तब तक आप उस नॉलेज को कुछ समय तक तो अच्छे से कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने उस स्किल को अच्छे से डेवलप नहीं किया, देन कुछ टाइम बाद आप उस नॉलेज को भी भूल सकते हैं। दैट्स व्हाई स्किल फॉर्मेशन इज मस्ट। अगेन, इफ
you does not apply your knowledge, then you are making false progress. Like why I am saying that, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा है कि कई बार जो बुक्स में पढ़ता हूँ और उनके आइडियाज को अपनी रियल लाइफ में नहीं उतारता हूँ या उनको अप्लाई नहीं करता हूँ कहीं पर भी, देन कुछ समय बाद मैं उनको भूल जाता हूँ. इट मीन्स जो मैंने टाइम लगाया था उस बुक को पढ़ने में वो पूरा वेस्ट चला गया, क्योंकि मैं उसके लेसन्स भूल चुका हूँ. लेकिन वहीं पर अगर मैं उन लेसन्स को उसी टाइम पे एक्सपेरिमेंट करता या उनको अप्लाई करता अपनी रियल लाइफ में, देन वो लेसन्स मेरे दिमाग में फॉरएवर रह जाती और फिर मैं उनको भूलता भी नहीं. तो विच मीन्स दैट आई हैव मेड अ फॉल्स प्रोसेस. नो रियल चेंज कैन ब्रिंग विदाउट अप्लाइंग योर नॉलेज. लाइक आप कोई चीज कैसे चेंज कर सकते हैं अगर आपने उस चीज को किया ही ना हो. अगर आप नॉलेज को अप्लाई नहीं करेंगे तो आप किसी चीज को चेंज ही नहीं कर सकते. लाइक आपकी उसके प्रति आइडियाज ही नहीं बदलेंगे, उसकी थॉटफुलनेस ही नहीं बदलेगी, क्योंकि आपने वो उसके दोनों एस्पेक्ट एक्सपीरियंस ही नहीं करे हैं. दैट्स व्हाई द वाइटलिटी ऑफ अप्लाइंग नॉलेज क्रिएट्स. इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट ऑल, now I'm gonna show you what you should do. So take small steps. Like who's gonna care if you fail at the beginning? Like हर कोई अपनी लाइफ में फेल होता है बिगनिंग में, लेकिन अगर आप उन स्मॉल स्टेप से कुछ ना कुछ सीखेंगे, देन आप जो प्रोग्रेस करेंगे वो रियल प्रोग्रेस होगी और वो आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि मैं इसको फेल करने के बाद ओवरकम कर रहा हूँ और इस चीज में मैं पकड़ बना रहा हूँ अपनी, इस चीज में मैं स्ट्रांग होता जा रहा हूँ. जो कि आप सिर्फ अपने अगर दिमाग में आइडिया सोचेंगे उससे कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि फिजिकल चीजें करना ही रियल वर्ल्ड में अच्छा होता है. सो नॉलेज इज पोटेंशियल बट एक्शन इज प्रूफ. अगर आपके पास नॉलेज है देन आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन कोई आपके ऊपर भरोसा कैसे करे अगर उसके पास कोई प्रूफ ही नहीं होगा. लेकिन अगर आपने कोई एक्शन किया है देन वो एक प्रूफ है कि आप कुछ कर सकते हैं. इसका मतलब अगर आप एक्शन करते हैं देन वो आपके प्रूफ की तौर पे बन जाता है कि अब ये नॉलेज मैं इसमें स्पेशलाइज्ड हूँ. अगर आपको कुछ मुझसे काम करवाना है देन आप मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरे पास एक प्रूफ है आपको दिखाने के लिए कि ये मैं कर सकता हूँ. सो एट लास्ट आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट चेंज द फ्रेज नॉलेज इज पावर टू applying knowledge is power, cause that's the only reality in this real world. So this is Nitansh Dubey and I am just signing off with this. Till then, take care. Bye bye.